तो मीठी ईद के हवाले से आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा टेस्टी मीठा जिसे देखते ही आप लोग बनाना चाहेंगे। मेरी गारंटी है, रुक नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मलाई ब्रेड केक की रेसिपी। तो एकदम मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी ब्रेड मलाई केक तैयार होगा, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये ईद स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ईद स्पेशल टेस्टी मीठा बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। अच्छा, ब्रेड जो आप लोगों ने लेनी है इस मीठे के लिए वो मिल्की ब्रेड लेनी है, जो बेकरी से मिलती है, जो कि हम नाश्ते में खाते हैं चाय के साथ। अगर आप लोगों ने सैंडविच ब्रेड ली ना तो सारे मीठे का जायका ही बर्बाद हो जाएगा। तो मीठे वाली ब्रेड लें, बेकरी वाली। किनारों से हल्का हल्का सा काट लें और अपनी सर्विंग डिश के मुताबिक इसकी कटिंग कर लें। चलें जी, ब्रेड को काट कर मैं एक साइड पे रख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 3 कप के बराबर दूध। दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुला दूध भी ले सकते हैं। 3 कप यानी कि 750 ml। अभी इसमें से 1 कप दूध मैंने बचा कर रखा है। टोटल इस रेसिपी में मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो 3 कप दूध में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए इसमें डालूंगी पिस्ते और बादाम। बस जी, कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन करें और दूध को गर्म होने यानी कि बॉयल होने के लिए रख दें। ज़्यादा दूध को काढ़ना या रिड्यूस करना नहीं है, बस एक बॉयल आने दें। जब तक दूध में बॉयल आता है हम लोग कस्टर्ड घोल कर तैयार कर लेते हैं। तो 3 टेबल स्पून मेरे पास कस्टर्ड है। चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, बस वो मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है और मैं वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप दूध जो मैंने बचा कर रखा हुआ था वो कस्टर्ड में डालेंगे और कस्टर्ड को घोल लेंगे। अच्छा, इस यूनिक और टेस्टी मीठे को आप ईद स्पेशल दावत में बनाएं। अच्छी बात तो ये है कि आप पहले से बना कर रख सकते हैं। एक रात पहले ही बनाकर फ्रिज में रख लें तो सुबह तक इंशाल्लाह ताला अच्छे से सेट भी हो जाएगा। अब 3 टेबलस्पून कस्टर्ड को मैंने दूध में घोल लिया। जैसे ही आप लोग देख रहे हैं दूध में बबल्स आ रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करते जाएं और मुसलसल मिक्स करते जाएं। यहाँ पर जो हमें कस्टर्ड चाहिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो 3 कप दूध के लिहाज से मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड घोल कर डाल दिया। ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनेगी। आप लोग इसकी ज़रा थिकनेस चेक कर लें। देखें, चम्मच की बैक कोट हो रही है। बस कस्टर्ड को इतना ही थिक रखना है हम लोगों ने। अब कस्टर्ड को ठंडा भी नहीं करना, बस इसे एक साइड पे रख दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मलाई केक बना रहे हैं तो मलाई तो इसमें लाजमी डलेगी। मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। क्रीम में शामिल करूँगी मैं कंडेंस मिल्क, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी को बारीक पीस लें और 2 से 3 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी इसमें शामिल कर दें। अगर कंडेंस मिल्क डालेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। ईद का मीठा है तो इसे तो स्पेशल मीठा होना चाहिए। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं, अब डेज़र्ट की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग सर्विंग डिश में पहले डालें गर्मा गर्म कस्टर्ड। इस तरीके से कस्टर्ड डालेंगे तो ब्रेड अच्छे से सोक हो जाएगी। ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने काट कर रखे हुए थे वो आप लोग डिश में अरेंज करते जाए। देखिए, बड़ी छोटी डिश आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी आपके घर में हो आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, ब्रेड लगा देने के बाद मैं इस पर डालूँगी मलाई, जिसमें हमने कंडेंस मिल्क मिक्स करके रखा था ना, बस वो लगा दें 5 से 6 टेबलस्पून और पूरी ब्रेड पर अच्छे तरीके से फैला दें। ऊपर डालेंगे थोड़े से पिस्ते और बादाम और अगेन इस पर ब्रेड के स्लाइसेस लगाएंगे। तो एकदम मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी और क्रीमी मीठा बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा इस रेसिपी को तो आप लोगों ने ईद पर लाजमी ट्राई करना है, खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ब्रेड के ऊपर तीसरी लेयर में लगाने लगी हूँ कस्टर्ड की और एक के ऊपर एक इसी तरीके से हम लेयर लगाते जाएंगे जितनी आपके डिश का साइज़ है। तो मैं यहाँ पर ब्रेड की 3 लेयर्स लगा रही हूँ।
तो इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस पर पहले मलाई लगाएंगे, यानी कि क्रीम। उसके ऊपर बची हुई कस्टर्ड डालें और अच्छे तरीके से डिश को अरेंज कर लें। एक लेवल में लेके आएँ सारी चीज़ों को और बिल्कुल स्मूथ कर लें। ऊपर से गार्निश करेंगे हम लोग पिस्ते और बादाम, और मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी काट कर रखी हुई थी। तो कम टाइम, कम मेहनत, कम बजट में ये टेस्टी मीठा ईद के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अच्छा, ये डेज़र्ट बनाकर पूरी रात के लिए आप लोग फ्रिज में रख दें, अच्छे से सेट हो जाएगा तो सुबह इसके स्लाइस निकालना बहुत ही ईजी रहेगा। ये ब्रेड मलाई में एकदम डूबी हुई मिलेगी, जो कि खाते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा इंशाल्लाह ताला। देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।